उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र है और वो है जनता की समस्या का समाधान, जो योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में एक बार फिर से सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया ने न सिर्फ करीब 150 फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने खुद एक एक फरियादी के पास जाकर उनका प्रार्थना पत्र लिया, बल्कि उनके दुख दर्द को सुनकर अधिकारियों को ऑन द स्पॉट सख्त निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जनता की शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है। भूमाफियाओं से लेकर दबंगों तक और गरीबों के इलाज से लेकर बेटियों की शादी तक सीएम योगी ने हर मोर्चे पर कड़े निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में आई एक गरीब महिला ने जब अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बेटी की शादी के लिए मदद मांगी तो मुख्यमंत्री का संवेदनशील चेहरा सामने आया। सीएम योगी ने तुरंत महिला को ढांढस बंधाया और अधिकारियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तत्काल मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आए मरीजों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पैसे की कमी के कारण किसी का इलाज नहीं रुकेगा, सरकार इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। एक तरफ जहां पर पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल में संवेदना थी, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए उनके तेवर बेहद सख्त थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने। सीएम योगी का जनता दर्शन, 4 बड़े संकल्प, जीरो टॉलरेंस, भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ होगी सबसे कठोर कार्रवाई, नो लापरवाही, राजस्व और कानून व्यवस्था के मामलों में ढिलाई पर नपेंगे अफसर, आर्थिक मदद, बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ, इलाज की गारंटी, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। इसके बाद उनका मुख्य कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। बीजेपी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, राष्ट्रवाद और बूथ सशक्तिकरण का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसलिए बनी क्योंकि उसने राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत को व्यवहार में अपने उतारा। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की बात होती है, जब राजनीति में राष्ट्रवाद की बात होती है, तो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई भारतवंशी रहता है, उसके सामने जो एक चेहरा दिखता है वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा दिखता है। सहजनवा के ग्रेनविया रिसोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने राजनीति में राष्ट्रवाद, सुशासन, संस्कृति और समृद्धि को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर होती है और बूथ जीता तो चुनाव जीता के मंत्र को आत्मसात कर आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटना होगा। संगठन की एक संरचना होती है, वह जिले की इकाई है, लेकिन जिले की इकाई मार्गदर्शक के रूप में, लीडरशिप के लिए वहां पर है, नेतृत्व देने के लिए, समन्वय करने के लिए। हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ।
उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए और उस बूथ की ताकत का एहसास कराने के लिए हम सब इस प्रशिक्षण के साथ ही लगातार उस अभियान का हिस्सा बने जो असली कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हो सके। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को न्याय मिले और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचे, यही सुशासन की असली परिभाषा है जिसे सीएम योगी धरातल पर उतार रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता का जरिया नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला एक जीवंत आंदोलन है। उन्होंने आगामी चुनावों की बिसात बिछाते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण का वो महामंत्र दिया जो बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है।